Hello, bachcho. Let's read out the question first. Red light is generally used to observe diffraction pattern from a single slit. If blue light is used instead of red light, then diffraction pattern. So यहाँ पर देखिए जनरली सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम यूज करते हैं सो उसमें रेड लाइट का यूज करते हैं और यदि हम ब्लू लाइट का यूज कर दें इंस्टेड ऑफ रेड लाइट सो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या हो जाएगा उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए एक बैंडविड्थ का हमें फॉर्मूला पता है बीटा जिसको हम लिखते हैं और ये बैंडविड्थ क्या होती है कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि जो कैपिटल डी होता है ये स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस होता है। स्लिट टू स्क्रीन इसके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी होता है। वहीं पर स्मॉल डी की बात करूं ये स्लिट की विड्थ को दिखाता है। स्लिट विड्थ यानी कि स्लिट कितना चौड़ा है। ओके सॉरी लेट मी करेक्ट दिस। सो ये हो जाएगा स्लिट विड्थ, ठीक है ना। और उसके बाद लैम्डा तो आपको पता ही है वेवलेंथ होती है, दैट डजंट मैटर। हाँ बैंडविड्थ यहाँ पर बीटा होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, बैंडविड्थ, ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सिंगल स्लेट को यदि मैं ड्रॉ करूँ, देखिए इस तरीके से ना एक सिंगल स्लेट ली जाती है, ये हो जाती है हमारी स्क्रीन। जैसे कि मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाता है कैपिटल डी और ये जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं स्मॉल डी के बराबर। अब देखिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं भी तो ब्राइट स्पॉट बन रहा है। सो यहाँ से एक रेस जाएंगी और यहाँ से एक रेस जाएंगी और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक ब्राइट स्पॉट इस तरीके से मिल जाता है। सो इनिशियली हम क्या करते थे कि रेड लाइट का ही यूज करते थे। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो बैंडविड्थ के फॉर्मूले से ये कैपिटल डी स्मॉल डी तो कांस्टेंट रहने वाला है। सो कैन आई से दैट कि बैंडविड्थ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका उसके अकॉर्डिंग हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट बेसिकली क्या होता है कि यदि मैं एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूँ सो उसके टर्म में एच सी बाय लैम्डा आता है। जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा कम होंगी। सो इसका भी यहाँ पर हमें कंसेप्ट यूज़ करना होगा। सो देखिए विब गयोर, इसका कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि विब गयोर, ठीक है ना, जहाँ पर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन वायलेट ऑरेंज रेड इस तरीके से होता है। सो ब्लू कहाँ पर है, यहाँ पर है, रेड कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो जब कभी हम विब गयोर से इस तरफ जाते हैं तो लैम्डा का मान इंक्रीज होता है। जब कभी हम विब गयोर से इस तरफ जाते हैं तो लैम्डा का मान क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स फॉर रेड लाइट के लिए, ठीक है, जो रेड लाइट है उसके लिए लैम्डा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा का मान फॉर रेड लाइट वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। अब यदि देखिए वेवलेंथ कम होगी सो बैंडविड्थ का मान भी क्या होगा, कम होगा और उस वजह से हमें क्या देखने को मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लैम्डा का मान यदि कम है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि हम ब्लू लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इफ़ वी यूज़ ब्लू लाइट इंस्टीड ऑफ रेड सो उस टाइम पर हमें क्या मिल जाएगा, डिफ्रैक्शन विल कॉन्ट्रैक्ट, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ बैंडविड्थ से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.